बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये जन्नत बीवी वाला वाक़या जो है, इसमें जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं तो काफ़ी सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। तो मैंने कहा कि चले आप लोगों के भी गोश गुजार कुछ चीज़ें कर दूं कि जिसके बाद आप लोगों को शायद ऐसा एहसास हो, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे ऐसे कि जिससे लग रहा था कि शायद पब्लिक खुश नहीं है मेरे जो एनालिसिस है उससे। मैंने कहा चले मैं अपनी इस्लाह करता हूँ और ज़रा इसके बारे में खोज करता हूँ मज़ीद। तकरीबन उस वक्त से लेके अब तक, यानी कि जब वो वीडियो अपलोड की थी उसके बाद शायद ही मुश्किल से आधा एक घंटा फ़ारिग बैठा हूँगा और मुसलसल मेरे पास वीडियो क्लिप्स वगैरह लिंक्स आने शुरू हो गए कि ये देखें ये देखें ये देखें। तो अब मैं बच्चे को असल में नोटिस कर रहा था साथ में कि बच्चा जो है उसके जो चेहरा है उसमें मतलब नॉर्मलिटी नज़र नहीं आ रही। अब आप कहेंगे कि ये अपने आप को बचाने के लिए या एक नया जो है वो आइंस्टाइन बन रहा है। देखिए, जो मेहदी अली काज़मी के केस से मुझे जानते हैं ना लोग, ग़ुलाम हैदर के केस से, उम्मे हबीबा के केस से जानते हैं, सब लोगों को पता होगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। बच्चे के चेहरे को ज़रा नोटिस किया हो अगर आपने तो आपको पता चलेगा कि बच्चा बोल क्या रहा है, किस स्टाइल में बोल रहा है। उसका होश और हवास है वो काबू में नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है एक साइड पे बच्चा ढलक रहा है, उसको या तो मतलब ऐसी कोई उसको मेडिसिन कोई नशा दिया गया जिससे उसकी हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल लो हो गई है, बच्चा अपने आप ही में नज़र नहीं आ रहा। अचानक से वो बिल्कुल हाई होता है, फिर अचानक से बिल्कुल डल हो जाता है। ज़रा उसको नोटिस कीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ क्लिप नहीं लगा रहा क्योंकि एमरजेंसी में ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, एक क्लिप और सामने आया जिसमें ये पता चला कि, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब मेरे ऊपर ये लग गया था कि यार आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं देखता हूँ। वीडियो क्लिप्स आती हैं। मोहल्ले में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उस्मान की तरफदारी ना कर रहा हो। उस्मान कितने लोगों को खिलाता पिलाता होगा, कितने लोगों के जो है वो घर संभालता होगा। हर दूसरा बंदा वही कह रहा है कि ये औरत बदतमीज़ थी, ये लड़की बदतमीज़ थी, वालिदैन से नहीं मिलने देती थी, गिरेबान पकड़ के थप्पड़ मार रही होती थी, गालम गलोच कर रही होती थी और खामोशी से सुनता था। इस बात को मैं एग्री इसलिए करता हूँ कि ये हुआ होगा क्योंकि ऐसे कई केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे और उस वक्त देखे जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, वरना शायद आज वो लोग सारे जेल में पड़े हुए होते जिन्होंने हरकतें की हैं, वो सारी औरतें पड़ी हुई होती। ठीक है, अब वो एक खातून जो है वो अचानक से रूनुमा होती हैं और वो रो रो के बताती हैं कि ये बेचारा जो है, क्योंकि हमारे घर से सामने नज़र आ रहा था सब कुछ, डेली का था ये सीन कि वो गिरेबान पकड़ के उसको चमाटे भी करा रही होती थी, थप्पड़ मारती थी, यानी कि इन गुड मैनर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कि उसको थप्पड़ मारती थी, गिरेबान पकड़ी हुई होती थी, बच्चे छुड़ाते थे। और यही बच्चा जिसने बयान दिया है कि मेरी माँ के साथ यूँ और यूँ और यूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि घर की जो सीन नज़र आए ना, घर के अंदर भी कई लोग गए, फ्रिज खोल के भी दिखाया, खाने पीने के कोई लाले नहीं पड़े हुए थे, सब कुछ ओके था। घर का कोई हुलिया ऐसा नहीं बिगड़ा हुआ था कि जहाँ पर पता चले कि ये सब हुआ है। ठीक, अच्छा चले वो पहले का होगा, ये अब की रिपोर्ट है। वही बच्चा कह रहा है कि मामा बाबा को नहीं मारो। अब सोचे, जो औरत अपने शौहर को इतना मारती पीटती है वो बच्चे का क्या हाल होगा, और जिसको उस औरत का भाई और उसकी माँ और बहनें डिफेंड कर रही हैं। अब सोचे कि भाई इतने एक कॉन्फिडेंस से आके बैठा हुआ है, जिसका घर उजड़ा होता है, जिसकी बहन के साथ कुछ हो जाए ना, वो नज़रें उठा के बात नहीं कर सकता, और भाई के अल्फाज में रवानी जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। अब आप बताइए मैं गलत हूँ? मैं तो गलत हूँ ना। ठीक है, क्योंकि भाई इस टाइप के केसेस हमने बेइंतहा देखे और शायद एक दो रिपोर्ट भी किए होंगे कि बीवी शौहर पे जुल्म करती है,
अब मसला सारा ये है कि मोहब्बत की शादी, लड़की ने लड़ झगड़ के इसको फंसाया था और इससे शादी की थी। सऊदीया में जॉब करता था। अब यहाँ पर आते हैं, उसके जो कोलीग्स हैं वो भी बता रहे कि मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसे हालात होंगे, ये इतना शरीफ आदमी। अब वो है किधर इस वक्त? सबसे बड़ा मुअम्मा ये है कि वो है किधर। आपने अगर मेरा शाम वाला ये दोपहर वाला व्लॉग देखा है ना, तो उसके बाद अब आप एनालिसिस कीजिएगा कि वो लड़का इस वक्त कहाँ गायब है। उस लड़के को यानी उस्मान जो है, घर वाले, अगर वो मुजरिम होता जिसकी पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है, घर वाले नहीं छुपाते, वो खुद भी नहीं छुपता। उसको यकीनन हॉस्पिटल से घर की तरफ या मेडिकल स्टोर की तरफ जाते हुए किडनैप किया गया होगा। ठीक है, हो सकता है वो किसी से पैसे लेने के घर से उसने फ़ोन किया कि मेरी बेगम का ऑपरेशन होना है, आ जाओ यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, और ये सारा प्री प्लान हो कि इसको अगवा करना है। एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिलबदी हुआ। ठीक है, वो एक इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था, जो भी था वो अचानक से हुआ। पुलिस गवाही दे रही है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, फिर भी घर वाले झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो पुलिस भी हंस रही है कि मोहतरमा वहाँ मौजूद है और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर आप एक बात बताइए कि जिस वक्त की ये एलिगेशन उस पर लगाया गया है, उस वक्त तो वो हॉस्पिटल में थी। वो कह रहे उसको मारा पीटा, यहाँ पर डंडे मारे, तकिया रख के यहाँ डंडे मारे। तो डंडा भाई मुंह पे तकिया रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो, डंडा पड़ेगा, रॉड पड़ेगी तो उसके अगले की हालत ख़राब हो जाती है। जबकि मोहतरमा के चेहरे पे कोई निशान ही नहीं है और उसके सिर्फ सर पे बैक साइड पे बता रहे हैं वहाँ स्टिचेस लगी है। झुटलाइए, आइए, पहला काम यही है, झुटलाइए। लड़के को बाज़ेयाब कराना है, लड़की वालों के घर जाइए, भाई साहब को उठाइए, यानी कि लड़की के भाई को, एक दो अच्छे उनको जो है वो लोरियाँ सुनाई जाए, खुद ही गुनगुना उठेंगे कि कहाँ है। ठीक है, क्योंकि लड़का और कहीं नहीं है। बस दुआ ये है कि अल्लाह करे वो लड़का ज़िंदा हो, क्योंकि इतना शरीफ आदमी जुल्म सहते सहते, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला तो देख रहे हैं ना, ऊपर वाले ने देखा, उसने शायद उसके अखलाक की वजह से उसके लोग इतने गर्विदा, जहाँ काम करता है वहाँ भी, मोहल्ले वाले भी, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, सब उसके गुण गा रहे हैं। तो वो लड़के को भागने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सामने आएगा तो हकीकत बताएगा, इसलिए उसको गायब कर दिया। और अल्लाह माफ़ करे, ज़ाहिर में ज़ाहिर उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं ऐसी सिचुएशन में कि पता नहीं उस लड़के को किन हालात में कहाँ कहीं खुदा खासा मार के काट पीट के फेंक ना दिया गया। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइएगा लड़की और उसके घर वाले सारे मुजरिम हैं, और उनको जैसे डस्का में सारा ज़ारा मर्डर केस हुआ था वैसे ही इनके साथ भी हो। ज़ाहिर जाफ़र के साथ हुआ था, ठीक है, ज़ाहिर जाफ़र ने उसको किया ना नूर मुकद्दम को, वही केस यहाँ पर भी है। यहाँ भी पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व है। पुलिस कह रही है कि जब ये वाक़या हुआ तब तक कुछ भी नहीं, अचानक से 7 तारीख को इनको चुल उठी कि ये करना चाहिए। वजह वलाला, पहले लड़का भी मौजूद था, एक्सीडेंट हुआ, घर भी सब कुछ सही था, अचानक से इनका प्लानिंग किया, बाबू भैया पैसे का चक्कर है, पैसे का, हाँ मामला पैसे का है, ठीक है। लेकिन क्या है, अब हड्डी यहाँ है, अगर ये कोई भी एक्शन करते हैं तो समझ जाइए इनकी तो मरण आ ही गई। वो जो झूठी नंदे हैं, सास है, वो भाई, वो ठीक है। अब क्या है, बाप आएगा बच्चे से पूछेगा बेटा मैंने ये कब किया, अकेले में ले जाके भी पूछे ना, अगर उसको पूछने दीजिएगा भाई साहब के कैमरा या और कैमरा माइक लगा दीजिए ताकि वो अपने बेटे से बात करे तो एंगल बने, रिकॉर्डिंग हो जाए, बच्चा कॉन्फिडेंस में आके बोले और बच्चा बताएगा कि मुझे भी जान से मारने की धमकी दी थी या फिर मन्नत के लिए कुछ उन्होंने उल्टा सीधा करने की धमकी दी होगी जिसकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा है। ठीक है, ये बहुत जो है ना लंबा केस नहीं चलने वाला, ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सारे के सारे दुनिया के नज़रों के अंदर, और वैसे भी कोई भी
फर्स्ट टाइम सुनेगा ना, बयानात सुनेगा तो वो पता चल जाएगा क्या है। 17-18 हज किए हुए आपने, इतने हज का फ़ायदा क्या है जब आप अपनी बेटी को, गुनाहगार बेटी को जो है वो आप जो है वो संभाल ही नहीं पाए, उसकी तरबियत ही नहीं कर सके, तो भाई आपके हज जो है वो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कबूल नहीं होंगे। अब कोई मुझे कहेगा कि आप कौन होते हैं बात डिसाइड करने वाले, मैं कोई नहीं डिसाइड करने वाला होता हूँ, लेकिन ये है जब औलाद की तरबियत नहीं कर पाया सही तो उसके बुरे में उसका साथ दे रहा है, यहाँ पता चलता है कि आपका हज और उम्रा किस काम का है। ऐसा समझ, तो हर चीज़ को दीन का सहारा लेके बचने की कोशिश ना की जाए। सिंपल इज़ दैट। जन्नत बीवी जो है उनके घर वालों को उठाइए, वही है, ड्राइंग रूम की सैर कराइए, चंदा कितना गुजारिए, ठीक है, आजा मोरा बालमा तेरा इंतज़ार का इस्तेमाल कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, केस क्लियर। बस दुआ करें कि वो बेचारा जिसके ऊपर, जिसकी मासूम फैमिली के ऊपर ये एलिगेशन लगे, खैर वाक़ियत के साथ आ जाए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।